मार्केट में इस टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिल रही। ब्लॉगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो मेरी अभी फ्लाइट भी है। कल मैंने गोल्ड में सेल की ट्रेड ली थी। जब यूएस का हॉलीडे होता है ना तो अमूमन जो है डॉलर वीक हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में भी स्ट्रेंथ है। ये चेक करें ज़रा, ये बिस्किट इस तरह से फेंके हुए हैं। M5 में सेटअप बना है। पिछले 1 साल से मैंने इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करना बंद कर दिया। जो एक सिस्टम होता है ना, उसकी अंदर हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। हाई वॉल्यूम के ऊपर अलोन ट्रेड नहीं की जा सकती। भाई जान सुबह से मार्केट देख रहे हैं और मार्केट में इस टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिल रही। जो मिली है वो ये है कि गोल्ड के अंदर सेलिंग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गोल्ड के अंदर सेलिंग लग रही है। वैसे तो वीकली और डेली सारा बाय बता रहा था, लेकिन अब सेलिंग लग रही है और लग रहा है कि गोल्ड गिरेगा। तो मैंने एक छोटी मोटी सेल की ट्रेड ली है। लेट्स सी कि अभी क्या होता है। और साथ साथ हम जा रहे हैं जी रैकेट खेलने। नेट हमारा बिल्कुल लग चुका है, रेडी है। चलते हैं, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ साथ गोल्ड को भी देखते रहेंगे। तो जी हम आ चुके हैं रैकेट खेलने। अभी शटल रहेगी है, रैकेट ले आए, शटल रहेगी। इसके ऊपर जो है ना, कासिम साहब एक चीज़ बताना चाहते हैं। बताएं जी कासिम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभार इस तरह होता है किसी मतलब मिशन पे जाने के लिए ना, हाँ। उससे पहले कुछ खास चीज़ कोई होती है, तो वो लेने के लिए मतलब ऊपर पहुंच गया, सारा कुछ रेडी है, कहा ओके ले आओ। वो जो मतलब एक खास हमारा एक एलिमेंट होता है ना, वो ले। ओ सर जी, वो तो नीचे रह गया। तो कासिम साहब बड़े कनिंग है। मैं सोच रहा था कि कासिम साहब क्या बोलेंगे। बड़े तरीके से कवर किया कासिम साहब ने बात को। क्या चीज़ भूल गए ये नहीं बताया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इंसान से ह्यूमन एरर तो रहता ही रहता है। तो खैर ये मिशन वो वाले मिशन नहीं है कि जिसमें कोई जान को ख़तरा होता है। ये एक्सरसाइजेज होती है, उनकी बात हो रही है। जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। जब मिशन पे जाते हैं तो फिर तो भाई फिर ये वाली गलतियाँ नहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, काफ़ी सारे ना दोस्त कहते हैं, ये कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के भी और फॉलोअर्स के भी, कि यार आप व्लॉगिंग को टाइम देते हो। आज जैसे कमेंट आया हुआ था कि व्लॉगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई होप के कंसिस्टेंट रहेंगे आप। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। उसकी वजह यह है कि ये मेरे लिए फुल टाइम काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, इतने ज़्यादा मामलात हैं कि व्लॉगिंग को प्रॉपर टाइम मैं दे नहीं सकता, ठीक है। अभी अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो पहले 2 क्लिप्स रिकॉर्ड हुए थे कल शाम को तकरीबन कुछ 4-5 बजे, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे याद ही नहीं रहा, हालांकि इतनी चीज़ें हुई और बताने ही याद नहीं रहा, ठीक है। मोबाइल याद नहीं रहा कि व्लॉग बनाना है। फिर उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद अभी मैं उठा हूँ और अभी तकरीबन अगले दिन के 5 बज रहे सुबह के, ठीक है। और मेरी अभी फ़्लाइट भी है कराची के लिए, ठीक है। और मैंने कहा जी चलो अब कल वाले व्लॉग को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके अंदर कल की थोड़ी सी चीज़ों को सम अप करके तो व्लॉग को करते हैं, ताकि हम कंसिस्टेंट रहे। मैंने बस अपने आप से कमिटमेंट की थी कि यार व्लॉग्स बनाऊंगा कि मैं जो है कंसिस्टेंट रहूँगा। और इसके अंदर कोई मतलब ना कोई अचीवमेंट है ना कुछ और है, मतलब जस्ट एक कमिटमेंट थी, उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और देखता हूँ कि कब तक कर सकता हूँ। और आपको पता है जैसे दिन के अंदर होते हैं 12, 13, 14 घंटे। आजकल के मेरे ब्लॉग्स 8-9 मिनट के आ रहे हैं। दिन के अंदर 8-9 मिनट निकालना मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और ज़्यादातर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे तकरीबन वही बातें हो रही हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब आगे पीछे के जो जैसे पहले आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा शुगर मेला होता है, वो उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था कुछ दिनों में। हालांकि सीन वैसा का वैसा ही होता है, बस ये है कि वो एक तो ये बात होती है कि आप कैमरा खोलते भी हो कि नहीं खोलते हो उस सीन के ऊपर। अब लेट्स सपोज हमारी एक गैदरिंग बैठी हुई है, गैदरिंग में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम कैमरा खोलेंगे तो वो रिकॉर्ड होगा ना, तो फिर वो भूल भी जाता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, चलता रहता है सीन। खैर कल मैंने गोल्ड में सेल की ट्रेड ली थी, लेकिन फिर मैंने बंद कर दी थी। उसकी वजह ये कि मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि यार यूएस का भी हॉलीडे था, पाउंड का भी हॉलीडे था। और उसकी वजह से जब यूएस का हॉलीडे होता है ना तो अमूमन जो है डॉलर वीक हो जाता है। हालांकि कल गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, उसने गिरना था लेकिन वो गिरा नहीं। और मतलब सेलिंग थी उसके अंदर। अब देखते हैं कि आज क्या होता है। आज जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी उसी तरह से हम चलेंगे। वैसे जब मार्केट ओपन हुई थी तो मैंने हल्की सी देखी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर गया था गोल्ड। अभी चेक कर लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। गोल्ड इस टाइम पे जी, ये तो US30 है। हम अगर गोल्ड को खोलते हैं जी, गोल्ड 48 पे पहुंच चुका है गोल्ड, ठीक है। इस टाइम पे गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ ही नज़र आ रही है,
ठीक है, इस टाइम पे फॉर अ टाइम बिंग, जिस टाइम पे अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में भी स्ट्रेंथ है और गोल्ड ऊपर जा सकता है बेस्ड ऑन के टेक्निकल एनालिसिस। अभी जब बैठूंगा ट्रेडिंग करने उस टाइम पे सारी चीज़ें देखूंगा, लेकिन अभी मैंने जाना है क्या कहते हैं कराची, एक दो काम है बस, ये पाकिस्तान के कुछ पेंडिंग काम है, वो मिलना मिलाना भी है, बस वो करके ना उसके बाद एक दफ़ा जब दुबई में बैठ गया, फिर आप मेरे व्लॉग्स के अंदर बिल्कुल चेंज देखेंगे कि बस ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है एंड ट्रेडिंग हो रही है। बस अभी मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये जो मामलात है ना वो एक दफ़ा ख़त्म हो, साइड में सुकून से बंदा बैठ के ट्रेडिंग करे। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 से 6 दिन के अंदर या नेक्स्ट मंडे तक जो है हम सारे अपने मामलात सेट कर लेंगे और फिर दुबई। और हाँ, मेरी ऑडियंस में से कोई भी ऐसा बंदा जो कि गाड़ियों का काम करता हो या उसका कोई दोस्त यार करता हो तो लाजमी आपने बताना है। पहले तो मैं बड़ा जो है स्लोली लेके जा रहा था, क्योंकि आपको पता है जब हम गाड़ी सेल करने जाते हैं तो अगर मार्केट के अंदर हम उसको अगर बिल्कुल उसकी पिक्चर जब आउट हो जाती है ना तो गाड़ी की नाम बहुत ख़राब हो जाता है, वो मतलब सीन अच्छा नहीं होता। तो मैं इसलिए आउट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया हूँ कि यार बस अब मैंने जाना है तो इनको सेल आउट करके चलते हैं। तो एक तो ये हमारी ऑडी है और एक ये BM है, इन दोनों को सेल आउट करना है। तो इन गाड़ियों दोनों को मैंने सेल आउट करना है, तो आप लोगों ने बताना है, आपको कोई भी जानने वाला हुआ तो नीचे कमेंट कर देना, तो फिर हम उस कमेंट को देख लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि अभी जब मैं शीशे में देख रहा हूँ तो मेरा फेस जो है ना वो बड़ा पतला सा लग रहा है, ठीक है। हालांकि अगर मैं अपने रील्स की बात करूँ, जो रील्स अपलोड हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें बड़ा मोटा सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी क्या इशू आ रहा है उसमें, अभी उसको भी सॉर्ट आउट करना है। और अभी मैं नीचे आया हूँ तो कासिम साहब जाग रहे थे, क्योंकि एज़ यू नो कासिम साहब माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी हैं, फजर के लिए ताजुद के लिए लाजमी जागते हैं। और ये हमारे रैकेट्स भी पड़े हुए हैं, इनको भी लाजमी लेके जाना है हमने, क्योंकि हमारे साथ कासिम साहब भी जा रहे हैं और जो है फिर रैकेट वैकेट वहाँ पे बैडमिंटन खेलते रहेंगे। ये वाली बात मैंने कह दी, रैकेट खेलते रहेंगे। तो खैर अभी इनको भी पैक करना है। ज़रा इनके काम देखें, ये चेक करें ज़रा, ये बिस्किट इस तरह से फेंके हुए हैं, ये भी खोला हुआ है, मतलब खोल के फेंक दिया है, ठीक है। मतलब ये आप अगर चेक करें तो पैकेट ओपन है, ठीक है। दूसरा एक तो ये खाली कर दिया और तीसरा भी ये ओपन है और इसके में से भी बिस्किट निकले हुए हैं। तो ये एमी रिस्क फजूल में ज़ाया कर रहे होते हैं, उनको मैं समझाता भी हूँ कि यार ये वाले काम ना किया करो, तो लेकिन सुनते नहीं है, क्या करें, क्योंकि रिस्क ज़ाया कर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मतलब इंसान की ना ज़िंदगी से काफ़ी चीज़ें ख़त्म होती हैं इसकी वजह से, और रिस्क की कमी भी आ जाती है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी मैं वैसे ही लगा हुआ था, ज़रा चेक कर रहा था कौन से ड्रॉर में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, ठीक हो। ये चीज़ मैं नहीं दिखा सकता। पता नहीं आप कहेंगे क्या सी चीज़ थी, तो पिस्टल था, मेरे ख्याल से कासिम साहब का होगा, तो उनका ही रखा हुआ था। तो खैर ये सेफ्टी के लिए चीज़ें होती रहती हैं, प्रिकॉशंस तो ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अभी गोल्ड के अंदर M5 के ऊपर M5 में सेटअप बना है सेल का, ठीक है। और अभी थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद इसी तरह से ऊपर जा रहा है। तो अभी टाइम देखे तो 5:30 हो रहे हैं। तो अभी सेल का सेटअप बना है, लेकिन ये सेटअप मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने ना पिछले तकरीबन कोई 1 साल कह लें, पिछले 1 साल से मैंने इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करना बंद कर दिया, ठीक है। इसकी वजह यह है कि मेरे साथ कोई डिबेट भी कर सकता है कोई भी बंदा कि यार इनगल्फिंग और वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। मतलब लोनली अगर आप उसी चीज़ को करके मतलब करेंगे, क्योंकि मैं आपको इतने मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है कि मैं आपको प्रॉपर उसका ना दिखा सकता हूँ कि यार इसका विन रेट कितना है। और जो एक सिस्टम होता है ना, उसकी अंदर हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये बला होती है कि उसका नेट रिज़ल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स सपोज कि मेरा विन रेट है जी 55% 1:1 के साथ, तो मैं लेट्स सपोज $1000 पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। अब $55,000 55 ट्रेड्स मेरी टीपी हिट हुई, 45 ट्रेड मेरी एसएल हिट हुई। $55,000 मैंने बनाए, $45,000 मैंने गंवाए, तो मैंने $10,000 कमा लिए। तो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो कहता है जी अगर मेरा विन रेट 55% है तो मैंने क्या फोकस करना है, मैंने फोकस करना है कि सिर्फ और सिर्फ मैं लूँ 100 ट्रेड्स। 100 ट्रेड्स के बाद क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता है कि 100 ट्रेड्स के बाद मैं हर 100 ट्रेड्स के बाद जो है $10,000 कमा रहा हूँ। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है, ठीक है, कि यार मैं 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर लूँगा क्योंकि मेरा विन रेट ये है,
55 ट्रेड्स मेरी रिपीट करेंगी, 45 ट्रेड मेरा ऐसे लेट करेंगी, तो यार मेरा विन रेट एट दी एंड ये निकलता है, ठीक है। और मैं $1000 पर ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ, तो एट दी एंड में नेट $10,000 प्लस में होगा। तो इस तरह की थिंकिंग होती है प्रोफेशनल ट्रेडर की, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखें तो 100 ट्रेड्स में वो कमा रहा है $10,000, इसका मतलब है कि नेट रिजल्ट उसका पॉजिटिव है। अगर इसी को उल्टा लें अगर आप, कि यार एक ट्रेडर है, उसने 45 ट्रेड उसकी रिपीट हुई, 55 ट्रेड उसकी स्टॉप लॉस हिट हुई, तो $10,000 वो माइनस में होगा, ठीक है। तो एक जो सिस्टम होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, या रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो उसका एट द एंड नेट रिजल्ट पॉजिटिव हो। तो अलोन इनगल्फिंग के ऊपर, या फिर आप जितने भी वॉल्यूम को फॉलो करते हैं ट्रेडर्स, या फिर हाई वॉल्यूम के ऊपर अलोन ट्रेड नहीं की जा सकती। अच्छा जी, अब टाइम आ गया कि आज के व्लॉग को हम एंड करें, क्योंकि अभी कल का मतलब आज वाला जो आज का दिन का व्लॉग है वो स्टार्ट करना है, और मैंने निकलना है एयरपोर्ट की तरफ। तो फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद अपना बैग शैग रेडी करते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।